अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मुझे उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और अपना पिछला सबक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अच्छी तरह याद करके अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया होगा। अब हम उर्दू के तीसरे सबक की तरफ चलते हैं। तो सब बच्चे मेरे साथ साथ किताबें खोलें। मैं सबक पढ़ रही हूँ, आप सब गौर से सुनें। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम क्लास 4 की उर्दू का लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। एक मुसलमान सिपाही। क़याम पाकिस्तान से कबल सारे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। फ़ौज के अफसर तो ज़्यादातर अंग्रेज़ थे, अलबत्ता सिपाहियों में ज़्यादा तादाद मुकामी बाशिंदों की थी। नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए कानून की सख्ती से पाबंदी की जाती थी। जब किसी सिपाही से कोई गलती सरजद हो जाती तो फ़ौज के कानून के मुताबिक उसे सज़ा दी जाती। सज़ा का मकसद ये होता था कि सिपाही दोबारा गलती ना करें। आजकल की तरह इस ज़माने में भी फ़ौज के यूनिट मुख्तलिफ़ जगहों पर होते हैं। इसका खुलासा कलाम ये है कि क़याम पाकिस्तान से पहले भी हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। फ़ौज के सिपाही ज़्यादातर अंग्रेज़ थे और वहीं के करीब के लोग होते थे। नज़्म और ज़ब्त की कानून की सख्ती से पाबंदी की जाती थी। जब किसी मुसलमान या जब किसी सिपाही से गलती हो जाती तो उसे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती थी। फ़ौज का एक यूनिट ज़िला अटक के इलाके में भी था। इस यूनिट का इंचार्ज एक अंग्रेज़ मैनेजर ब्राउन था। इसके दफ्तर के सामने एक परेड ग्राउंड था। गर्मियों का मौसम था, सख्त गर्मी थी। एक रोज़ मैनेजर ब्राउन अपने दफ्तर में काम कर रहा था। ऐसे में मैनेजर ब्राउन ने देखा कि एक सिपाही को सज़ा के तौर पे ग्राउंड में दौड़ाया जा रहा है। इसकी पीठ पर एक वज़नी थैला भी है। सिपाही वो वज़नी थैला उठाए हुए तेज़ी के साथ ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है। दौड़ते दौड़ते जब उस सिपाही की रफ्तार में कमी आ जाती है तो हवलदार उसे कोड़े मारकर फिर तेज़ दौड़ने में मजबूर करता है। यानी कि एक फ़ौज का सिपाही होता है, उसको सज़ा देने के लिए उसके ऊपर एक वज़नी थैला डालकर उसको दौड़ाया जा रहा होता है। तो ये मंज़र जो है मैनेजर ब्राउन अपने दफ्तर के खिड़की से देख रहा होता है कि उसके साथ जो हवलदार है वो उसको सज़ा के तौर पर कह रहा है कि आप ग्राउंड के चक्कर लगाओ। और जब उसकी रफ्तार में कमी आ जाती है तो हवलदार उसे कोड़े मारकर तेज़ दौड़ने पर मजबूर करता है। मैनेजर ब्राउन काफ़ी देर तक ये मंजर देखता रहा। फिर उसने हवलदार से कहा, सिपाही को कुछ देर के लिए आराम करने दो। मैनेजर के हुक्म पर हवलदार ने सिपाही से कहा, जाओ आधा घंटा आराम कर लो, आधे घंटे के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू करेंगे। हवलदार को अभी भी उस पर रहम नहीं आया। हवलदार ने जब मैनेजर साहब ने उससे कहा कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से कि ये गर्मी के अंदर इतनी शदीद गर्मी में भाग रहा है, तो तुम इसको थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए दो, उसके बाद सज़ा उसको आधे घंटे बाद दोबारा शुरू कर देना। हवलदार का हुक्म सुनते ही सिपाही ने अपनी पीठ से वज़नी थैला उतार कर एक तरफ रखा, भागता हुआ पानी की तरफ गया, जल्दी जल्दी वज़ू किया और सख्त गर्मी में वापस आकर क़िबला रुख होकर नमाज़ पढ़ने लगा। नमाज से फ़ारिग होकर अभी सिपाही दुआ ही मांग रहा था कि हवलदार ने आवाज़ दी कि वक्त ख़त्म हो गया, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। सिपाही ने जल्दी जल्दी थैला कमर पर लादा और फिर से ग्राउंड में दौड़ना शुरू कर दिया। खुलासा कलाम ये है कि जब उसको हुक्म मिला, सिपाही को जो सज़ा याफ्ता था उसको जब हुक्म मिला कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तो उसने अपनी पीठ से थैला उतारा और जल्दी से पानी की तरफ दौड़ा और फटाफट उसने जाके वज़ू किया। सख्त गर्मी में वज़ू करने के बाद उसने नमाज़ पढ़नी शुरू की। जैसे ही नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुआ तो सिपाही ने उसको आवाज़ लगा दी कि आपका टाइम पूरा हो गया, अब आप सज़ा के लिए दोबारा तैयार हो जाएं। मैनेजर ब्राउन अपने दफ्तर में मुसलसल ये मंजर देख रहा था। फिर कुछ सोच कर वो उठा और हवलदार के पास आया। उसने हवलदार से कहा, सिपाही की बात की सज़ा माफ़ कर दो और उसे मेरे दफ्तर भेज दो। हवलदार ने मैनेजर ब्राउन के कहने पर सिपाही की सज़ा माफ़ कर दी और उसे हुक्म दिया कि मैनेजर ब्राउन ने उनके दफ्तर में जाकर मिले। सिपाही ने थैला उतार कर एक तरफ रखा, फिर इत्मीनान से चलता हुआ मैनेजर ब्राउन के दफ्तर की तरफ आया। दफ्तर में दाखिल होकर सिपाही ने मैनेजर को फ़ौजी अंदाज में सलूट किया और ख़ामोशी से खड़ा हो गया। अब इसका खुलासा कलाम ये है कि मैनेजर ब्राउन अभी भी देख रहा था मुसलसल उसको कि वो सज़ा काट रहा है, अपनी सज़ा पूरी कर रहा है, यानी कि मुस्तकिल दौड़ रहा है। तो उसने हवलदार को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि इसकी सज़ा माफ़ कर दो और उसको मेरे दफ्तर भेज दो।
मैनेजर ब्राउन ने हवलदार को हुक्म दिया। सिपाही को जब ये पता चला कि उसकी सज़ा माफ़ हो गई तो उसने अपने कमर से थैला उतार के एक तरफ रखा और इत्मीनान से चलता हुआ मैनेजर के ऑफिस चला गया और उसको फौजी अंदाज में सलूट किया। मैनेजर ब्राउन ने सिपाही से कहा, तुम गर्मी में 1 घंटे से दौड़ रहे हो, तुमने पानी तक नहीं पिया, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी? सिपाही ने जवाब दिया, जनाब प्यास लगी है। मैनेजर ने सिपाही का जात सुनकर कहा, तो फिर तुमने पानी क्यों नहीं पिया? सिपाही ने मैनेजर की बात सुनकर कहा, जनाब मैं मुसलमान हूँ, ये रमज़ान का महीना है, इस महीने के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं, मेरा रोज़ा है, रोज़े में इफ्तार से कबल हमारे लिए खाना पीना हराम है। इस पैराग्राफ का खुलासा कलाम ये है कि जब मैनेजर ने उस सिपाही को बुलाया तो उससे कहा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ मुस्तकिल खिड़की से कि तुम 1 घंटे से दौड़ रहे हो लेकिन तुम पानी नहीं पी रहे, क्या तुम्हें प्यास महसूस नहीं हो रही? तो मैनेजर का सवाल सुनकर सिपाही बोला कि मैं एक मुसलमान घराने से हूँ और ये रमज़ान का महीना है और मैं रोज़े से हूँ और इससे रोज़े में इफ्तार से कबल हमारे लिए खाना पीना हराम है। सिपाही की बात सुनकर मैनेजर ने कहा, अगर तुम चुपके से पानी पी लेते तो क्या होता, कोई देख तो नहीं रहा था ना? ये बात सुनकर सिपाही ने कहा, जनाब कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। सिपाही की बात सुनकर मैनेजर बोला, तुम्हें आराम के लिए आधा घंटा दिया गया था, तुमने आराम क्यों नहीं किया? कुछ देर के लिए आराम कर लेते तो तरोताज़ा हो जाते। सिपाही ने कहा, जनाब अगर मैं आराम करने बैठ जाता तो नमाज का वक्त निकल जाता। आपको इल्म नहीं, नमाज अपने वक्त पर अदा करना फ़र्ज़ है, मैं इस फ़र्ज़ को कैसे छोड़ता? क्या आप अपने फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही करते हैं? मुसलमान सिपाही की बात सुनकर मैनेजर ब्राउन थोड़ी देर के लिए खामोशी से सोचता रहा, फिर अपने दफ्तर से उठा, सीधा मस्जिद गया और मस्जिद में जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस पैराग्राफ का खुलासा कलाम ये है कि मैनेजर ब्राउन ने उससे कहा था सिपाही से कि तुम अगर चुपके से पानी पी लेते तो तुम्हें कौन देख रहा था? तो कोई भी नहीं दिख रहा था। तो उसने ये जवाब दिया सिपाही ने कि मुझे कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है ना, और रोज़ा अल्लाह के लिए रखा जाता है। तो उस पर मैनेजर साहब बोले, तुम्हें आराम के लिए आधा घंटा दिया था, तुमने आराम क्यों नहीं किया, तुम नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। तो सिपाही ने जवाब बड़े प्यार से दिया, कहा अगर मैं नमाज़ पढ़ने बैठ जाता तो मेरा सारा वक्त निकल जाता, नमाज कज़ा हो जाती, और रोज़े के साथ नमाज का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इस फ़र्ज़ को कैसे छोड़ता? क्या आप अपने फ़र्ज़ के अदायगी में कोताही करते हैं? मुसलमान की बात सुनकर मैनेजर ब्राउन थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर अपने दफ्तर से उठा, सीधा मस्जिद गया और मस्जिद में जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। यानी कि उस सिपाही की बातों से वो इतना मुतासिर हुआ वो मैनेजर कि उसने जाके मस्जिद में जाके वज़ू करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे बच्चों, आपको मेरा ये सबक समझ में आ गया होगा। एक आध दफ़ा आप घर पे भी पढ़िएगा, 1-2 दफ़ा आप लेक्चर ही मेरा 2-3 दफ़ा सुनिएगा, उससे होगा ये कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब आपने करना ये है कि आप कॉपी के ऊपर आपने पिछला जो काम मुकम्मल कर लिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आपने पूरा काम मुकम्मल कर लिया। उसके बाद आपने फिर टाइटल बनाया। टाइटल में आपने एक से लिखा एक मुसलमान सिपाही, यहाँ आपने एक मुसलमान सिपाही लिखा। उसके बाद आपने एक पेज खुशखती की। खुशखती करवाने का मकसद ये होता है कि आपकी राइटिंग और इम्प्रूव और अच्छी हो जाए। बाकी का काम हम अपने व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए आपको दे देंगे। कोशिश कीजिए कि अपने सवालात के आप खुद जवाबात लिखें या फिर मैं व्हाट्सएप के ज़रिए आपको करवा दूँगी। ज़्यादा बाहर मत घूमिए, घर के अंदर रहिए, महफूज रहिए। हमें और अपने स्कूल को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।